जिस वक्त दावत इस्लामी की बुनियाद रखी गई तो सबसे पहले अल्लामा मौलाना इलियास कादरी साहब अपने तीन तीन साथियों के साथ, या मेरे ख्याल चार थे, तो ये लोग सबसे पहले जब बगदाद शरीफ आए तो ये मेरे पास ही वहाँ ठहरे थे। ये 1981 से ये मैंने कलेक्शन शुरू की है और पहला हज मैंने किया तो 83 में हज अकबर किया पहला मैंने, और हज अकबर था। उस वक्त से मेरे दिल में कुछ ख्याल आता था कि मैं कुछ चीज़ें अपने अपने पास जमा रखूं, जो आता हूं तो लेके जाऊं। तो ये थोड़ी थोड़ी कलेक्शन करते करते आज ये अल्हम्दुलिल्लाह थोड़ा सा ख़जाना मेरे पास मौजूद है, जो मैं समझता हूं कि मेरे लिए बड़ी सादत की बात है कि ये चीज़ें मौजूद हैं। इनके अंदर इब्तदाई तौर पर आपसे बताता हूँ मैं कि आम तौर पर सब जाते हैं, लेकिन जाने के बाद उस पर तवज्जो लोगों की कम होती है। ये मेरे पास बिर रोहा मदीना शरीफ में बदर के मुकाम पर जब जाते हैं तो बिर रोहा का पानी है, जिसको हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी इस कुएँ का पानी इस्तेमाल किया। आपका लुआब दहान इसके अंदर मौजूद था और इसी तरह 70 अम्बिया कराम ने इस कुएँ से इस्तेफ़ादा किया। तो ये पानी अभी भी वहाँ पर मौजूद है और सऊदी गवर्नमेंट इस जगह को ऑथेंटिक जगह है, इस जगह को रेनोवेट कर रही है। एक बड़ी आलीशान मस्जिद बन रही है। इसकी इंशाल्लाह आपको वीडियो भी आपको दूंगा मैं, वो आप इसको शामिल कर लेना। इसी तरह मुख्तलिफ़ मुकामात पर जहाँ तो हमारे लिए बाबरकत हस्तियाँ हैं, हुज़ूर गौस पाक के दरबार शरीफ का पानी है। इसी तरह हज़रत इमाम आज़म इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह के दरबार शरीफ का पानी है। हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दरबार शरीफ का पानी है। हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, हज़रत इमाम मूसा काज़िम, हज़रत शेख मारूफ़ करखी, इसी तरह ये हज़रत नबी अल्लाह हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम के कुएँ का पानी है, जिससे आपको शिफा हुई थी, जिसका ज़िक्र कुरान पाक में मौजूद है। ये मेरे पास मौजूद है। और इसी तरह दरिया दजला, दरिया फ़ुरात, ये सारे मुख्तलिफ़ जगहों पे ये पानी मैंने एहतियातन, तबरुकन और अकीदतन ये मेरे पास मौजूद हैं और ये इंशाअल्लाह ताला आपके लिए जो है मौजूद में। और ये चीज़ों में एक थोड़ी सी ये डिफरेंट मेरे पास एक चीज़ और है कि ये मैंने तस्बीहें थोड़ी सी जमा की हुई हैं। ये असल संदल की, इसको आप देखें, इसकी खुशबू इसकी महसूस करें कि असल संदल की लकड़ी की तस्बीह है। इसी तरह ये खजूर की गुठली की ये तस्बीह मेरे पास, ये जैतून की छोटे दाने की, ये यमन की ये जैतून था उसकी तस्बीह है। फिर ये दूसरी बड़ी जैतून की तस्बीह है, जैतून की गुठली के दानों की ये तस्बीह मेरे पास में है। इसी तरह अकीक, मुख्तलिफ़ तरह के अकीक, और ये अकीक यमनी की तस्बीह मेरे पास है। इसी तरह ये बारीक दानों वाली, ये भी खजूर की गुठली की ये बारीक ये तस्बीह है। ये मेरे लिए बड़ी सआदत की बात है कि जिस वक्त दावत इस्लामी की बुनियाद रखी गई तो सबसे पहले अल्लामा मौलाना इलियास कादरी साहब अपने तीन तीन साथियों के साथ, या मेरे ख्याल चार थे, तो ये लोग सबसे पहले जब बगदाद शरीफ आए तो ये मेरे पास ही वहाँ ठहरे थे और वहीं से अल्लाह ताला के हुक्म से गौस पाक के दरबार शरीफ पे दुआ हुई और अल्लाह ताला ने आज जो मुकाम है उस मुकाम की निस्बत में मुझे भी शामिल रखा है कि मेरी भी इनकी इब्तिदा में शामिल थी। इसी तरह मौलाना ताहिर कादरी साहब ने जब मिनहाजुल कुरान की तकरीबन 1.5 महीने के बाद आपने भी बुनियाद रखी तो मैं वहाँ पर मौजूद था। जो मौलाना अब्दुल कादिर आज़ाद साहब के मेरे पास ऑटोग्राफ हैं वो 84 के थे और उसी दौरान ये गए थे मौलाना इलियास कादरी साहब। सैयद हुजूर गौस पाक के जो सबसे छोटे बेटे सैयद अब्दुल रज़ाक साहब, उनके बराबर में मेरा कमरा था। अभी एक्सटेंशन हो चुकी है हरम की, तो उस कमरे में मेरे पास ये मौलाना इलियास कादरी साहब मेरे पास ठहरे थे। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला उनको करोड़हा सेहत और लंबी दराज़ी उम्र दे। उनकी वजह से आज तमाम दुनिया में दीन की तरवीज का काम शुरू है। अल्लाह ताला और इसमें बरकत दे। ये मेरे लिए बड़े सआदत की बात है। इस पे आप पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं कि ये हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के दरबार शरीफ की ये मज़ार शरीफ की ये सजदा गाह है। सजदा जिसे अहले तशी जिस पर सजदा रख के तशी कर आगे रख के जिस पर सजदा करते हैं, जिस खाक के ऊपर, खाक करबला के ऊपर, ये वो मेरे पास मौजूद है। 84 में या 83 में मैं लेके आया था। इसी तरह ये हज़रत मौला अली मुश्किल कुशा हज़रत अली करमल्लाहु वजहुल करीम के दरबार शरीफ से ये मेरे पास निस्बत मौजूद है। और आखिर में मैं एक अपनी ज़ात के लिए आपसे एक चीज़ शेयर करना चाहूँगा कि माँ बाप के बगैर कुछ भी नहीं है और ये मेरे पास जो भी है आज, मेरी इज़्ज़त, मेरा वक़ार, मेरी सेहत, जो कुछ भी है, सब सिर्फ़ और सिर्फ़ मेरी माँ की बदौलत है। तो मेरी माँ से मोहब्बत का इज़हार तो जो मेरे दोस्त जानते हैं उनको पता है। लेकिन 96 में हमने हज किया, तो हज करने के बाद नाखून अम्मी के मैंने काटे थे कि 96 से मैंने नाखून और बाल मैंने संभाल के रखे हैं अपनी आखिरत और अपनी हकबत के लिए कि ये मरने के साथ मेरी माँ की निस्बत मेरे साथ जाएगी।
میں نے اسپیشلی ماڈل بنایا بھی خود ہی ہے اور رکھا اس لیے ہے کہ جتنے بھی زائرین عمرہ کرنے والے معتمرین اور حجاج کرام جو حج پہ جاتے ہیں، اگر کوئی بھی شخص، کوئی فیملی، کوئی گروپ فی سبیل اللہ حج کی عمرے کی معلومات اور خدمات حاصل کرنا چاہتا ہے تو ان کے لیے یہ میں نے ماڈل بنایا ہے. اس ماڈل کو رکھ کے ایک ٹریننگ پرپز پہ اس کو استعمال کرتا ہوں میں. جی ناظرین، جیسا کہ کچھ لوگوں کو حج اور عمرہ کی سعادت نصیب نہیں ہوئی اور ان لوگوں کو حج اور عمرہ کا طریقہ ٹھیک سے نہیں آتا، ان کے لیے یہاں پر انہوں نے خانہ کعبہ کا ایک ماڈل رکھا ہوا ہے جہاں پر وہ فی سبیل اللہ پریکٹیکلی حج اور عمرہ کرنے کا طریقہ بتاتے ہیں. اور اگر کسی کو حج اور عمرہ کا طریقہ کار ٹھیک سے نہیں پتہ تو وہ یہاں سے ان سے فی سبیل اللہ تربیت حاصل کر سکتے ہیں. اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے. قرۃ العین مغل N42 میڈیا.